नंबर 19100 के ऊपर स्टेडी है निफ्टी अपने 127 अंकों के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक आज इंट्राडे में 500 पॉइंट की तेजी दिखाकर अब सिर्फ 370 पॉइंट ऊपर है। तो ऊपरी लेवल से करीब मुनाफा वसूली हुई है। 43,071 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स में मोमेंटम जारी है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेड। अब ऐसे में हमारे जानकार किस तरफ बैठेंगे, तेजी या मंदी के ट्रेड या दोनों आएंगे, चलिए वो आपको बताते हैं। वीरल, समित और अमित के बीच मुकाबला चल रहा है। समित लीडरशिप पोजीशन में है, 6.3% के रिटर्न्स इनके। वीरल करीब 3.9% के रिटर्न्स पर बैठे हैं और अमित त्रिवेदी -1.4% के रिटर्न्स पर है। नया ट्रेड क्या आएगा अमित? इनफैक्ट आपका मैं पोर्टफोलियो देख रही थी, सरकारी बैंक पीएनबी यूनियन बैंक को आप होल्ड कर रहे हैं। आरसीएफ में आपने मेरे ख्याल में अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक कर ली है। नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं इस घंटे? जी, नया जो ट्रेड है बाई साइड पे ही है। सीएससी पे ध्यान रख सकते हैं। सीएससी का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली 12% के करेक्शन आने के बाद वापस एक स्टेबिलिटी आई है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है सीएससी में। करंट मार्केट प्राइस 85 पे बाई कर सकते हैं। 82 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 95 का देख रहा हूँ। 95 के लिए एक मौका। सीएससी में 1.5% तक ऊपर है काउंटर। 82 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये वो ट्रेड आता हुआ। समित, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड किया है। दो ट्रेड्स आपके दरअसल जुड़ सकते हैं आज। पहला क्या होगा? नहीं अर्षद, हमने दोनों कल एग्जिट करवाए थे। कर लिया, ओके, फेयर इनफ। बताइए फिर आज नया ट्रेड क्या ले रहे हैं? देखिए, आज जो बाउंस बैक आया उस पर भी अभी हम स्केप्टिकल है, ज्यादा यहाँ पे कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। तो एक जगह हम खाली रखेंगे। यहाँ पे जो इमीडिएट जो बाय रखेंगे हम वो थोड़ा एक कॉन्ट्रा कॉल होगा बायोकॉन पे, क्योंकि थोड़ा बहुत फार्मा में आज अच्छा हमने ट्रैक्शन देखा है। तो हमें लगता है कि बायोकॉन जो काफी ज्यादा गिर चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से एक आपको एक माइनर बाउंस बैक मिल सकता है। तो इसलिए वो बाउंस बैक के लिए हम बायोकॉन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 216 का होगा। और अगर यहाँ से डिसेंट बाउंस बैक भी आता है तो 235 का इसका टारगेट हम मान लीजिए। 235 का टारगेट और 216 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए बायोकॉन पर एक पुल बैक का ट्रेड। एक जगह खाली रखेंगे, राइट? आप बाद में देंगे दूसरा ट्रेड? नहीं, दो ट्रेड्स रखेंगे, बट जो एक जगह है वो थर्ड प्लेस वो हम खाली रखेंगे। ठीक, ओके। वीरल, पीवीआर और ओलेक्ट्रा, ये आपके दो ट्रेड्स थे। बताइए आज नया क्या जोड़ रहे हैं? आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ, आज हम पॉलीकैप इंडिया ज्वाइन करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। ऊपर से हमने देखा है काफी गिरावट हमें देखने मिली है। नीचे में लास्ट 5-6 डेज से अच्छा कॉन्सोलेशन कर रहा है और आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो लग रहा है यहाँ से ऊपर में फिर से हमें 5400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 4890 का रहेगा और ऊपर में 5400 के लेवल्स रहेंगे। ओके, 5400 के लिए टारगेट क्लियरली बनता हुआ। पॉलीकैब में 5034 का स्तर है इस समय। तेजी की पोजीशन अब भी फिर क्लियरली स्टॉक का हिस्सा ले रहा है तेजी में, तो यहाँ पर भी खरीदारी का मौका। तो एक ट्रेड हमारे जानकारों ने दे दिया है। आगे कोई बदलाव होगा तो उस पर नजरें बनेंगी, लेकिन ध्यान रहे रिजल्ट सीजन है और आज फिर फोकस एफएमसीजी प्लेयर्स पर बनता हुआ दिखाई दिया है। ब्रिटानिया के नंबर्स आए, स्टॉक 2% ऊपर। परसों टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आए, कल अच्छा भागा, आज आधे % के गेंस देखने को मिले हैं। तो इसी कंपनी की बात करते हैं। वैसे आप देखें तो टाटा कंज्यूमर के सेकंड क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे। आय में 11% का इजाफा, मुनाफा फ्लैट रहा है, लेकिन एबिटा देखिए ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और मार्जिन्स भी अनुमान से काफी बेहतर आए हैं। 14% का मार्जिन, साथ ही साथ एबिटा में हमने देखा है 24% का इजाफा। अब ओवरऑल ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को क्या ड्राइव कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए वो प्रीमियमाइजेशन का प्ले, और यहाँ से आगे किन मार्केट्स में और ग्रोथ मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई देगी, इस सब पर बात की कंपनी के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा से मैंने, तो उसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आपके चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सेकेंड क्वार्टर में कहा, जस्ट इन शॉर्ट डिसेंट क्वार्टर था। 11% टॉप लाइन, 30% एबिटा ग्रोथ। सब बिजनेसेस में वॉल्यूम ग्रोथ आया है। मार्केट शेयर्स थोड़ी उबड़ खाबड़ है, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। आगे चल के जो हमारे एक्शन है उसमें मार्केट शेयर पे वापस आएंगे। फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं।
आउटलेट कवरेज हमने 4 मिलियन का बोला था, 3.8 पे कवर किया है, A&P बढ़ाया है, कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल, इनोवेशन हमने 5% बोला था, 5.5 आया है। आपने जो प्रीमियमाइजेशन की बात की, दैट विल रिमेन अ फोकस फॉर टाटा कंज्यूमर। जैसे कि हमारे चाय का बिजनेस है, हमारे जो मार्केट शेयर हैं वो मास प्रीमियम और मास कैटेगरी में ज्यादा हैं, प्रीमियम में हमको अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सॉल्ट देखेंगे तो टाटा सॉल्ट प्लेस इन द मिडल ऑफ द पिरामिड। टाटा सॉल्ट के नीचे अपॉर्चुनिटी है और ऊपर है। तो हमने रॉक सॉल्ट लॉन्च किया है, लो सोडियम किया है, टाटा इम्यूनो किया है, जहां पर हमने जिंक ऐड किया है फॉर इम्यूनिटी। दैट हैज गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। सो काफी सारे लॉन्चेस किए हैं जो हमारे प्रीमियम एंड में है, बट दोनों दोनों खेल खेलेंगे हम। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ब्रांड्स एंड मार्केट शेयर इन मास ब्रांड्स एंड इंक्रीजिंग मार्जिन्स थ्रू प्रीमियमाइजेशन। इस क्वार्टर में प्रीमियम ब्रांड्स, वेदर यू लुक एट चाय, काफी अच्छे किए हैं। सॉल्ट में भी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं अभी करीब 6.6% कंट्रीब्यूशन है उनका। वी हैव ग्रोन एट नियरली 10% in that segment. So all in all, premiumization has made progress. तो ये प्रीमियमाइजेशन जो देखने को मिला है, क्या अर्बन मार्केट्स में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है इसीलिए उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन जो मास मार्केट है, मिड सेगमेंट मार्केट्स या फिर रूरल मार्केट्स, क्या वहां पर डिमांड की पिकअप नहीं है? So rural markets, जैसे मतलब आपने काफी लोगों से सुना होगा, it is a little bit under stress. लेकिन मेरे हिसाब से वो स्ट्रेस पहले से कम हो रहा है। हमने जनवरी में ये कहा था कि वी हैव प्रोबेबली रीच द बॉटम, सो दिसंबर प्रोबेबली वाज द बॉटम। उसके बाद हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। जैसे चाय में दिसंबर क्वार्टर जो था पिछले साल का, उसमें स्ट्रेस दिखा था, नेगेटिव थे हम वॉल्यूम टर्म्स में। अभी कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर से पॉजिटिव चल रहे हैं जी। लेकिन अगर आप देखोगे रूरल साइड में इन्फ्लेशन था, उसके बाद बारिश थोड़ी स्पोराडिक हुई, सो दैट क्रिएटेड स्ट्रेस। मनरेगा नंबर्स वेंट अप, सो उसमें इंडिकेटर है कि स्ट्रेस था। लेकिन आप रिसेंट देखोगे तो टू व्हीलर नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। सो एंड वी आर सीइंग अ पिकअप इन द रूरल प्लेसेस। फेस्टिवल शिफ्ट भी है दिवाली का कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो आई वुड एट्रीब्यूट सम पीस टू दैट एज वेल। For Tata Consumer itself, rural remains a big opportunity because अगर आप हमारे मार्केट शेयर देखोगे, हमारे अर्बन शेयर्स ज्यादा हैं और रूरल कम है। तो हमारा ये फोकस है टू एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू रूरल। इस क्वार्टर में ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर्स हमने ये टारगेट लिया था कि हर 50,000 पॉपुलेशन का जो टाउन है वहां पर हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। हमने वो फोकस किया था। अभी उसके आगे जा रहे हैं कि वहां पर सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, वी विल सर्विस इट थ्रू सुपर स्टॉकिस्ट। दैट इज द नेक्स्ट टारगेट टू हैव। तो हमारे जो है रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ आर ब्रॉडली द सेम, बट रूरल इज मोर ड्रिवन बाय मार्केट शेयर रादर देन मार्केट इटसेल्फ। अर्बन इज ड्रिवन बाय मार्केट एज वेल एज मार्केट शेयर। तो स्पेशली टी साइड पर जो थोड़ा सा मार्केट शेयर आपने लूज किया है, गवाया है, उसको वापस हासिल करने के लिए अब यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सो टी में क्या होता है कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, सो द लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स दे आर कंस्ट्रेंड फॉर वर्किंग कैपिटल। सो जब भी वो होता है तो लार्ज कंपनीज गेन करती हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल होता है, वी टेक द राइड अप। अभी फॉर द लास्ट अबाउट आई वुड से अबाउट 18-24 मंथ्स दाम नीचे आ रहे हैं। जब भी नीचे आते हैं तो देन दे रोटेट, द लोकल रीजनल्स रोटेट देयर वर्किंग कैपिटल वेरी क्विकली, दे मेक इनरोड्स। लेकिन अभी पिछले जो आई वुड से करीब 6 महीने से टी प्राइसेस स्टेबल हैं। नाउ द गेम विल बी अबाउट एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनोवेशन, मार्केटिंग। सो नाउ आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड स्पेशली पीपल लाइक अस विल स्टार्ट कमिंग बैक स्ट्रांगली। आई वुडंट वरी अबाउट इट। ये ट्रेंड ऑब्वियसली ऑलरेडी दिख रहा है बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर इज स्टेबल। And that even in salt, I mean, we have lost a marginal bit of share, but that again I would say mathematical exercise है, क्योंकि पिछले साल में हमने सबसे पहले हमने प्राइसिंग ऊपर ली थी। जो आप वैल्यू मार्केट शेयर देखो तो हमारे वैल्यू मार्केट शेयर बढ़ना चालू हुए थे। ओवर द लास्ट ईयर बाकी लोगों ने प्राइस ऊपर लिया है तो रिलेटिवली गैप नैरो हुआ है। अभी
already the trend has started changing. September में salt का share 38 हो गया है, and from here on again I think given that मेरे को pricing दिखता नहीं है because commodity is largely benign. जी, So उस चक्कर में we will start gaining share back. ओके। जो आपकी ग्रोथ पोर्टफोलियो है संपन्न, सोलफुल, नरिश को, वहां के नंबर्स काफी रोबस्ट है और वो शायद आपको उस ट्रैजेक्टरी में और तेजी से पहुंचा रहे जब आप एक पूर्ण तरह एक एफएमसीजी कंपनी बनेंगे। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना और मार्केट आप बढ़ा पाएंगे, अपने कब्जे में ला पाएंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि टाटा कंज्यूमर वाज फॉर्म टू बिकम अ लार्ज एफएमसीजी कंपनी, और अगर मैं देखूं हमने चालू किया था चाय और नमक से। चाय और नमक मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, मे बी 200-300 बिप्स ऑफ प्राइस मिक्स आएगा, बट वी हैव ऑलवेज गाइडेड कि हम डबल डिजिट टॉप लाइन करेंगे और एबिटा उसके आगे ग्रो करेंगे। तो अगर ये हमको करना है तो हमको ग्रोथ बिजनेसेस ड्राइव करने होंगे। नाउ ग्रोथ बिजनेसेस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड इन द ऑर्गेनिक स्पेस जो आपने कहा नरिश्को रेडी टू ड्रिंक है, संपन्न है, सोलफुल है, ये हमारे ग्रोथ बिजनेसेस हैं। हम पिछले क्वार्टर में हमने करीब करीब 40%, 39% ग्रो किया है। नरिश्को पिछले साल में 600 करोड़ पे एंड किया था हमने, ये साल एस्पिरेशनल टारगेट 1000 का है। संपन्न ऑल्सो दिस ईयर वी शुड बी टचिंग बिटवीन 900 and 1000 करोड़। सोलफुल इज ऑन अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। सोलफुल फिलहाल ब्रेकफास्ट में था, अभी ब्रेकफास्ट में हमने सब कैटेगरीज में लॉन्चेस कर दिए हैं, एंड नाउ वी हैव मूव्ड टू स्नैकिंग। सो चोको स्टिक्स लॉन्च किए हैं व्हिच हैज टू अ गुड स्टार्ट। सो वी रिमेन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द ग्रोथ बिजनेसेस कंटिन्यूइंग 30+ शेयर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। इंटरनेशनल बिजनेस पर मैं आपसे फाइनल वर्ड चाहती हूँ सर, क्योंकि अनुमान था कि 5 से 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, उससे काफी बेहतर आप लोगों ने 13% तक की ग्रोथ दिखाई है। तो क्या ये ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर्स में बरकरार रहेगी? क्या ड्राइव कर रहा है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, और उसमें क्या स्टारबक्स का भी हिस्सा है? Starbucks is a separate business, but talking of international 5 से 7% ग्रोथ रहेगा लॉन्गर टर्म। इस क्वार्टर में अच्छा था क्योंकि हमने काफी सारे पिछले 6 महीने से जो करेक्टिव एक्शंस लिए हैं वो दे हैव स्टार्टेड टू फ्लो इन। सो हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स करेक्ट किए थे इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एटसेट्रा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वी टुक अग्रेसिव प्राइसिंग। नंबर 3, वेरी वेरी स्पेसिफिक मार्केट्स, हमने ग्रोथ के लिए वेरी वेरी स्पेसिफिक एक्शंस लिए थे। फॉर एग्जांपल यूके में हमने हमारा अगर आप ब्लैक टी देखोगे हमारा शेयर करीब 20% है, बट ब्लैक टी इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज फ्रूट एंड हर्बल स्पेशलिटी। सो वी हैड सेड दैट वी हैव टू ग्रो देयर। अभी सितंबर में फ्रूट एंड हर्बल स्पेशलिटी विच इज आवर 2 ब्रांड गुड अर्थ है और टी पिग्स है, वो करीब करीब 10% शेयर पे पहुंचा है। सो दैट इज ड्राइविंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन द यूके हमने जो सोलफुल था यूके में जॉयफुल के नाम से लॉन्च किया है, क्योंकि सोलफुल और किसी ने वो ब्रांड हासिल किया है, तो जॉयफुल के अंडर में लॉन्च किया है। ऑलरेडी हम टेस्को में हैं एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। सो प्राइसिंग, एक्सपांशन ऑफ पोर्टफोलियो, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, इंटरनेशनल विल ग्रो एट 5 to 7% टॉप लाइन, बट मोर इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल मार्जिन्स विल ऑलवेज बी एक्रेटिव टू द इंडिया बिजनेस। मिस्टर डिसूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। थैंक यू वेरी मच। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, मार्केट स्टेबल है, जो अपने गेन्स इसने सुबह में हासिल किए थे उनको होल्ड कर रहा है। इस बीच हमारे जानकारों ने भी तेजी के ही ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं, तो कितना फायदा है नए सौदों का बना है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक एक करके तीनों का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। वीरल छेड़ा ने इनफैक्ट एक ही नया स्टॉक जोड़ा है, वो है पॉलीकैब। 5400 का इनका टारगेट है, 4850 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पीवीआर आइनॉक्स के साथ बने हुए हैं, 1750 टारगेट, 1570 स्टॉप लॉस, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी होल्ड कर रहे हैं। 1400 टारगेट है, 1100 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देख लेते हैं क्या बन रहे हैं तीनों ही सौदों में। तो ओलेक्ट्रा आज 0.48% जोड़ रहा है, पीवीआर थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ, लेकिन पॉलीकैब 0.3% जोड़ता हुआ इनके लिए। अगला पोर्टफोलियो अब आ रहा है आपके लिए समित का। समित ने एक जगह खाली रखी है, एक ही ट्रेड जोड़ा, बायोकॉन जोड़ा है, 235 का टारगेट, 216 का आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और बायोकॉन इस घंटे फ्लैट है, ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं पाया है इनके कहने के बाद। अगर आते हैं अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो पर, तो 2 सरकारी बैंक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बरकरार रखे हैं और एक नया जोड़ा है सीएससी में टारगेट 95 का है, स्टॉप लॉस इनका 82 का। यूनियन बैंक 115 का टारगेट दे रहा है और स्टॉप लॉस 100 का। वहीं पीएनबी करीब 85 के टारगेट के लिए
तेजी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस इनका 70 का है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देखिए, आज बैंकों का कमाल। पीएनबी 1.5% ऊपर, यूनियन बैंक 2% जोड़कर दे रहा है और सीएसई 0.18% तक के रिटर्न्स देता हुआ। तो अब देखिए ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। हमारे तीनों जानकारों ने जो आज नए सौदे जोड़े हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। मुनाफे का मीटर तेजी से दौड़ता हुआ। समेत अपने गेन्स को होल्ड कर पाए हैं। 6.28% का इनका रिटर्न है। 5.43% के रिटर्न्स पर वीरल। लेकिन देखिए अमित त्रिवेदी जो पहले 3 ट्रेडिंग सेशंस में थोड़े से नेगेटिव में थे, अब 4% से ज़्यादा के रिटर्न्स ये अपने नाम कर चुके हैं और अब बस मोमेंटम मेरे ख्याल में इनके स्टॉक्स में शुरू ही हो रहा है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के प्ले के लिए। ध्यान रहे कोई भी अगर बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से आएगा उसका अपडेट हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो डालते ही हैं। 1 बजे हर रोज़ रिकैप भी लेकर आते हैं मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। फेडरल रिजर्व में दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है, उसका कितना इम्पैक्ट कमोडिटी ट्रेड में देखा गया है उसका भी विश्लेषण करेंगे आगे।